Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी पर कई सवाल उठाए हैं। लखीमपुर खीरी में हुई घटना, जिसमें एक पत्रकार समेत कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की खबर है, पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती। मीडिया से इस घटना के बारे में बात करते हुए ममता बनर्जी ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और साथ ही ये भी कहा कि लखीमपुर में प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुई इस घटना की निंदा करने के लिए उनके पास शब्द नहीं हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ निरंकुशता चाहती है और उनका लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है। सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने सीधा सवाल किया कि क्या ये ही राम राज्य है। सरकार और प्रशासन पर तंज कसते हुए ममता बनर्जी ने ये कहा कि ये राम राज्य नहीं है, ये तो किलिंग राज्य है। आपको बता दें कि लखीमपुर में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद से ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने हमला करना शुरू कर दिया है। महज कुछ ही महीनों बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे समय में आए दिन ऐसी हिंसात्मक घटना का होना सत्ता में बैठी योगी सरकार की छवि के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तक ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर काफी सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने इसके पहले भी बीते रविवार को ट्विटर के माध्यम से लखीमपुर में हुई इस घटना की निंदा की थी और मारे गए किसानों के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। उन्होंने कहा था कि किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की उदासीनता से उन्हें बड़ा दुख पहुंचता है। ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी की एमपी सुष्मिता देव ने इस घटना के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा बार बार हो रहा है कि राज्य सरकार विपक्षी दलों के नेता को जहां कहीं भी अन्याय हो रहा है वहां पहुंचने से रोक रही है। हम पिछले 5 घंटे से घूम रहे, हर तरफ बैरिकेड है। अब हम अस्पताल पहुंचे जहां बॉडीज का पोस्टमार्टम होना था, पर इतना जल्दी में पोस्टमार्टम करके बॉडीज से को यहाँ से भेज दिया गया। और जो हमारे पास खबर है, आप लोग बेहतर जानते हैं कि उनका अंतिम संस्कार भी आज रात को ही कर दिया जाएगा। और इस पूरे चीज के पीछे इतना जल्दी करने का एक ही कारण है कि कल प्रधानमंत्री लखनऊ में एक कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो किसानों के जीवन का कोई मोल नहीं है। उन्होंने सब कुछ जल्दी में कर दिया, किसानों को सड़कों से हटा दिया क्योंकि प्रधानमंत्री कल लखनऊ में आ रहे। आपको बता दें कि बीते रविवार को कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ हुई हिंसा झड़प में 8 लोगों की मौत हो गई, जिसके कारण योगी सरकार फिर से कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने प्रदर्शन के दौरान उन पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई। घटना के बाद नाराज किसानों ने काफिले की 2 गाड़ियों को फूंक दिया और 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं और 1 ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद से ही विपक्ष की पार्टियां और उनके प्रमुख नेता सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता किसानों के समर्थन में राज्य सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं। किसानों के साथ हुई इस घटना में केंद्रीय मंत्री के बेटे का नाम आने के बाद से ही इस घटना पर सियासी आरोपों का सिलसिला गरमा चुका है।